Hello guys, my name is Yuvraj Singh Khurana, MBBS second prof from GMCM Sir. So I am teaching you anatomy as you know. So we have reached to the gluteal region. ठीक है, मैंने पहली वीडियोस में आपको फ्रंट ऑफ थाई एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई करवा दिया. सो नाउ वी विल डू द बटक्स रीजन. ठीक है, द अपना ग्लूटियल रीजन. ठीक है, ग्लूटियल रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज उसमें से एक सब टॉपिक है ट्रेंडलबर्ग साइन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर मैं एनाटॉमी के टॉप 10 क्वेश्चंस निकालूं इंपॉर्टेंट, उसमें से ट्रेंडलबर्ग साइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द होल एनाटॉमी ऑफ द लोअर लिम्ब. ठीक है, आज हमने वो टॉपिक करना है ग्लूटियल रीजन में. ठीक है, सो ग्लूटियल रीजन इज द बटक्स एरिया. ठीक है, द बटक्स एरिया इज नोन एज gluteal region. ठीक है, this is buttocks region viewing from the posterior side, the gluteal region. Okay, ठीक है. सो gluteal region, अगर मैं नया चीज मैंने शुरू किया ताकि आपका इंटरेस्ट बने, दैट स्टोरी. ठीक है, कोई भी हमने चीज पढ़नी है तो उसके पहले स्टोरी हमने सुननी है. देन स्टोरी का आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा क्योंकि आपने कंसेप्ट समझ लेना जिसने वीडियो ध्यान से सुनी है, नोट्स बनाए है ना. सो इसमें क्या है, वही क्लासिक स्टोरी, क्लासिक नहीं मतलब क्लासिक फीमेल, जिसका नाम हमने पहली वीडियो में क्या रखा था, शर्मिला. ओके, तो उसका अभी भी नाम शर्मिला ही रख देते हैं. ओके, तो शर्मिला है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास आ रही है. ठीक है, अब उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है कि शी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन वॉकिंग. डिफिकल्टी इन वॉकिंग, अब उसको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम आ रही है. क्यों चलने में प्रॉब्लम आ रही है वो उसको नहीं पता, डॉक्टर भी पता कर रहा है. ठीक है, और उसने क्या बताया कि उसका जो पेल्विस है ना, पेल्विस, जो पेल्विस इज नॉट लेवलिंग, या पेल्विस इज नॉट लेवलिंग ऑन वॉकिंग. मतलब जो पेल्विस है उसकी मूवमेंट इज बिकमिंग एबनॉर्मल. ठीक है, हमारा जो पेल्विस होता है, ठीक है, पेल्विस इज बिकमिंग, सॉरी, लेवलिंग नॉट, जब वॉक करते हैं तो पेल्विस ऊपर नीचे होता है ना, तो उसका जो पेल्विस है दैट इज नॉट, इट्स लेवलिंग. ठीक है, सो मतलब कोई पंगा पड़ रहा है उसके गेट में. व्हाट इज गेट, यू नो व्हाट इज गेट? गेट मतलब द वे ऑफ वॉक, कैसे बंदा चल रहा है. ठीक है, तो उसका गेट क्या हो गया, एब नॉर्मल हो गया. शी इज नॉट वॉकिंग इन अ राइट मैनर, हर गेट इज बिकम एबनॉर्मल. ठीक है, सो मतलब क्या क्या, एक तो डिफिकल्ट इन वॉकिंग है, पेल्विस लेवल हो रहा है मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा. ठीक है, इट्स हार्ड टू डू. उसको अगर पेल्विस ऊपर नीचे करना भी पड़ रहा है तो उसको काफी प्रॉब्लम हो रही है, और गेट क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया. ठीक है, सो और एक चीज और कि उसका जो ट्रेंडलनबर्ग साइन है इज पॉजिटिव. अब ये क्या होता है आज हमने पढ़ना है. ठीक है, तो तीन चीजें जो आपको चीजें भी समझ आ गई, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, पेल्विस इज लेवलिंग एंड गेट इज एबनॉर्मल. और पेशेंट और डॉक्टर ने क्या एग्जामिन किया कि उसका ट्रेंडलबर्ग साइन पॉजिटिव है, वो भी हम देखते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद वीडियो. ठीक है, ये इमेज लेके आए हूँ आपके लिए कि अपनी जो सबसे ग्लूटियल रीजन की मसल्स है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूटियस मैक्सिमस. ग्लूटियस मैक्सिमस इज द मोस्ट पावरफुल मसल एंड द बल्कीस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी. ग्लूटियस मैक्सिमस, ये ग्लूटियस मैक्सिमस क्या करती है, हमारे ग्लूटियल रीजन को, बटक्स रीजन को कवर करती है. देख रहे हो, इट इज कवरिंग, ऐसे कवर कर रही है. ठीक है, अभी आगे के देखते हैं अच्छी तरह से. और ऐसे कवर कर रही है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस. और मीडियस, तीन ग्लूटियस होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस. ग्लूटियस मैक्सिमस इज लार्जेस्ट, देन मीडियस, देन मिनिमस. ठीक है, ये डायग्राम कौन सा हो गया हमारा, जब बाहर से हमने सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया हटाया सिर्फ, तो हमें मसल्स एक्सपोज्ड हो गई हैं, तो उसमें से हमें ये दिख रहा है कि ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस है. ग्लूटियस मैक्सिमस एंड मीडियस ने सारी अंदर वाली मसल्स को छुपा के रख देते हैं. देख रहे हो, ग्लूटियस मीडियस एंड मैक्सिमस इज हाइडिंग ऑल द मसल्स. ये फोटो है कि जब मैंने दोनों, ये वाली फोटो कौन सी है, जब मैंने मीडियस एंड मैक्सिमस को बाहर उतार दिया तो ये मसल मेरे पास एक्सपोज हो गई है. तो इसके लिए एक और पिक्चर में लेके आया हूँ. ठीक है, अभी मैं ड्रॉ भी करता हूँ सब कुछ, डोंट वरी. सो दिस इज द पिक्चर. अभी मैं मसल्स के नाम कुछ नहीं लिख रहा, जस्ट बता रहा हूँ कि सपोज दिस इज, ये कौन सी मसल मैंने हटा दी, ग्लूटियस मैक्सिमस इज कट. ग्लूटियस मैक्सिमस को मैंने कट कर दिया. और दूसरी कौन सी मसल मैंने कट की है, ग्लूटियस मीडियस.
ये दोनों मसल्स को मैंने कट कर दिया, अब दोनों मसल को कट कर दूंगा तो ये रीजन शो हो जाएगा, है ना, ये मैंने हटा दी तो ये शो हो जाएगा, है ना। सो ये सारी मसल्स आज हमने पढ़नी है। ओके, सो कौन कौन सी होती हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। ये सारी मसल्स ऐसे एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। सुन लो, अभी नाम सुन लो, चलो कोई नहीं। कौन कौन सी मसल है? फर्स्ट इज ग्लूटियस मिनिमस, ये मिनिमस है, ठीक है। देन कम्स अ टेंसर फेशियल आटा, टेंसर फेशियल आटा साइड में दिखती है, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं दिखती, साइड में दिखती है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटस फेमोरिस, ये क्वाड्रेटस फेमोरिस है। बीच में कौन सी मसल रहेगी? पीरीफॉर्मिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, अभी मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ डायग्राम, डोंट वरी। अभी सिर्फ नाम देखो आप, कौन कौन सी मसल दिख रही है? ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशियल आटा, क्वाड्रेटस फेमोरिस, पीरीफॉर्मिस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, सुपीरियर गैमेलस सॉरी piriformis, सुपीरियर गैमेलस, ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड इंफीरियर गैमेलस। ये मसल्स हमें दिखती हैं अपने ग्लूटियल रीजन में, ठीक है। ओके, एक थोड़ा आइडिया बना कि कैसे पढ़ कैसे रहे हैं हम, कैसे देख कैसे रहे हैं डायग्राम को, है ना। सो अब हम इसके बारे में थोड़ा थ्योरी लिखते हैं, ये मैं अभी डायग्राम आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, डोंट वरी। सो सबसे पहले क्या है कि मसल्स, मेन मसल covering gluteal region is gluteus maximus, gluteus maximus पूरा कवर करके रख रही है, ठीक है। gluteus maximus के नीचे, ठीक है, gluteus maximus is main muscle बट उसके नीचे सारा सामान पड़ा है gluteal region का। सो मोर इंपॉर्टेंट स्टडी इज स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस। समझ आया हम क्यों स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस ने सारे ग्लूटियल रीजन को कवर किया हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा तभी हम ग्लूटियल रीजन को स्टडी कर पाएंगे। सो फर्स्ट मसल इज ग्लूटियस मीडियस, सेकेंड इज, सारी नाम आपको मैंने बोल दिए हैं, मिनिमस, थर्ड इज piriformis, very very important muscle, piriformis, fourth is quadratus femoris। हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में क्या पढ़ी? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, दिस इज क्वाड्रेटस फेमोरिस, दोनों में फर्क है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, मिक्स नहीं कर देना, इधर क्वाड्रिसेप्स नहीं लिखना, इधर क्वाड्रेटस लिखना। फिफ्थ मसल इज ऑब्चुरेटर internus, सिक्स्थ इज ऑब्चुरेटर, कहां पढ़ी हमने ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, वेरी गुड, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में, बट उधर उसका मेन फंक्शन नहीं था, जस्ट इट वाज ओनली लाइंग इन द मीडियल कंपार्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन, बट मेन ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस का काम इधर है, ओके, ग्लूटियल रीजन में। सेवंथ मसल इज गैमेलस सुपीरियर एंड एट्थ इज, थोड़ी राइटिंग साफ कर लूं मैं, गैमेलस सुपीरियर। अदर इज गैमेलस इंफीरियर। सो ये सारी मसल्स हैं ग्लूटियल रीजन की, ग्लूटियल रीजन मसल्स अंडर कवर जी मैक्सिमस, मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस। बट कुछ और मसल भी हैं जो ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन, that is insertion of fibers of adductor magnus, adductor magnus के fibers that was inserted on the linea aspera, remember or not? So उसके fibers को ग्लूटियल रीजन में भी एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसको कौन कवर कर रहा है? हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन, आई एम सेइंग again adductor magnus is not the part of the gluteal region, it is a part of medial compartment, but उसके fibers are reaching the gluteal region, that's why the gluteus maximus is covering the adductor magnus, ठीक है, उसके insertion के fibers को, ओके। 10th is हमारी origin of hamstrings,
हैमस्ट्रिंग्स क्या होती हैं? हैमस्ट्रिंग्स आर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स। हमारी नेक्स्ट वीडियो इस पे ही होगी। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मसल्स आर नोन एज हैमस्ट्रिंग्स। उसकी ओरिजिन इज फ्रॉम ischial tuberosity, अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो उसको भी कौन कवर कर रहा है? हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। बट दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन मसल्स। ओके, सो एक चलो हो गई। अब एक पॉइंट और है कि कौन सी मसल ग्लूटियल रीजन की रह गई है? दैट इज टेंसर फेशिया लाटा। टेंसर फेशिया लाटा इज muscle of gluteal region but not under cover of gluteus maximus। है ग्लूटियल रीजन की मसल बट ग्लूटियस मैक्सिमस उसको कवर नहीं कर रहा है। क्योंकि देख रहे हो ना हमारी ये डायग्राम देखो कि जो टेंसर फेशियल आर्टरी इज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम साइड, ठीक है, टेंसर फेशियल आर्टरी साइड से जा रहा है और इट्स नॉट कवर्ड बाय द ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, देखो एडक्टर मैग्नस के फाइबर्स ऐसे कवर हो जाएंगे बाय द ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, दैट्स व्हाई इसको हमने इंक्लूड कर दिया उसमें। बट adductor magnus and hamstrings are not included in the gluteal region muscles। I am saying again and again। अब इसका हम प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ड्रॉ इट विद मी। दिस इज सजाइटल सेक्शन। सजाइटल ना साइड से देख रहे हैं हम ग्लूटियल रीजन को। ओके, ये सारी मसल्स मैंने जो भी बोलनी है वो मैं भी बनाऊंगा। ठीक है, इट्स बेसिकली डायग्राम ऑफ द बीडीसी ओनली। उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके वी कैन इजीली ड्रॉ दिस। ठीक है, सबसे पहली मसल इज, ये वही डायग्राम है जब मैंने ग्लूटियस मैक्सिमस को हटा दी है। ठीक है, मैं नीचे लिख भी दूंगा डायग्राम के। ओके, सबसे यहाँ पे बिग मसल इज ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, उसके नीचे कौन सी मसल आती है? piriformis। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल piriformis। देन कम्स द सुपीरियर गेमिलाई, देन ऑब्चुरेटर इंटरनस, देन इंफीरियर गेमिलाई। ठीक है, देन इंफीरियर गेमिलाई। ओके, देन कम्स द हमारा क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, एंड एक और चीज यहां पर बना लो। चलो पहले ये क्वाड्रेटस लंबोरम, देन कम्स द एडक्टर मैग्नस के फाइबर्स बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन मसल्स। और यहां पर और क्या होंगे नीचे? हैमस्ट्रिंग्स। अगेन दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द हमारे दिस ग्लूटियल रीजन मसल्स। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज gluteus medius piriformis। piriformis is known as key muscle of the gluteal region। piriformis को की मसल ग्लूटियल रीजन की क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डिवाइड्स द ग्लूटियल रीजन इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। ठीक है, सी द डायग्राम। ये देखो, ये मेरी piriformis है, दिस इज piriformis। सो piriformis का काम क्या है कि इट डिवाइड्स द ग्लूटियल रीजन टू अपर एंड लोअर पार्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज की मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन। ओके, की मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन। ओके, सो दिस इज piriformis। ये कौन सी मसल थी? दिस वाज सुपीरियर गेमिलस, दिस वाज obturator internus, this is inferior gemellus, this is quadratus lumborum, quadratus sorry, femoris lumborum is in abdomen, sorry, femoris, adductor magnus and hamstrings। hamstrings का ओरिजिन होता है हमारा ischial tuberosity से। ये थोड़ी सी ischial tuberosity बना दें। ठीक है, दिस इज द होल डायग्राम। स्ट्रक्चर्स अंडर कवर द ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, तो देख रहे हो इसमें मैं मेन चीज एक दो चीजें और भी बताना चाहता हूँ कि ये 4 डब्बे मैं बना रहा हूँ। 4 डब्बे ध्यान से देखो कैसे बना रहे हैं। आप भी बनाओ 4 डब्बे। ठीक है, अभी मैं इसकी सिग्निफिकेंस आपको आगे बताता हूँ। ये 4 डब्बे कैसे रखे मैंने? दिस इज सुपीरियर गेमिलाई, ये गेमिलस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, सॉरी इंफीरियर गेमिलस,
and quadratus femoris। ये चार्ट पे कैसे क्यों बनाया मैंने, क्योंकि देखो ना सबसे पहले कौन सी कह रही, सुपीरियर गैमिलाई, सबसे पहले कौन है, सुपीरियर गैमिलाई, देन ऑब्ट्यूरेट इंटरनल्स, देन इंफीरियर गैमिलाई, देन क्वाड्रेटस लंबोरम। चार डब्बे मैंने बनाए हैं, अभी आपको बाद में इसकी सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ। सो दिस डायग्राम क्या कौन सा क्या डिपिक्ट कर रहा है डायग्राम, दिस डायग्राम डिपिक्ट्स द मसल्स अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, जी मैक्सिमस इज कट, इसको मैंने काट दिया, ओके। सो इसका रियल टाइम डायग्राम ये है मसल्स का, ठीक है, इसको ही थोड़ा सा हमने उधर सिंपल डायग्राम बना दिया उसका, ठीक है। सो आल्सो ड्रॉन इन बीडीसी, ठीक है, यू कैन ड्रॉ आल्सो दैट। जो डायग्राम मैं बना रहा हूं आप वही बनाओ प्लीज, जो इमेजेस मैं लेके आता हूं दैट्स ओनली फॉर द लर्निंग पर्पसेस, ठीक है, उसको प्लीज आप मत बनाया करो, ठीक है। जो डायग्राम मैं बना रहा हूं आपने वही डायग्राम बनाना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कम सा, अब देखो ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे सिर्फ मसल्स ही थोड़ी पड़ी हैं, ठीक है, और क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, और पड़ी हैं हमारी बोन्स एंड लिगामेंट्स, और क्या क्या पड़ा है, बोन्स एंड लिगामेंट्स, सिर्फ मसल्स ही थोड़ी पड़ी है अंडर कवर। बोन कौन सी पड़ी है अंडर कवर, ठीक है, फर्स्ट इज इलियम, इमेजिन इलियम, सेकंड इज इस्चियम विद ischial tuberosity, ischial tuberosity is very very important landmark, ठीक है, बहुत बारी आना है ischial tuberosity, ठीक है। थर्ड इज अपर एंड ऑफ फीमर, फीमर का अपर एंड ग्लूटियल रीजन में ही पड़ा ना, एसिटाबुलम में फंसा पड़ा हिप बोन की। नेक्स्ट इज हिप जॉइंट, एंड फिफ्थ इज सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, पोस्टीरियर साइड पे है ना, वो भी ग्लूटियल रीजन में ही आते हैं, सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, ग्लूटियस मैक्सिमस ये उसको कवर कर रहा है, ओके। सो नेक्स्ट इज कम्स द नर्व्स, जो नर्व्स पड़ी हैं मेरी ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे, ठीक है। पहले नर्व्स से पहले हम करते हैं वेसल्स, ठीक है, वेसल्स कर लेते हैं पहले, वेसल्स, ठीक है। वेसल्स मतलब जो हमारी आर्टरीज या वेन्स पड़ी हैं वो नीचे ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे। फर्स्ट इज सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स। अब मैंने क्या बोला है, कोई भी आर्टरी पढ़ रहे हैं हम या कोई भी वेन आर्टरी पढ़ रहे हैं, वेन पढ़ रहे हैं, तो उसका मैंने कहां तक पहुंचना है, ऑर्टा तक पहुंचना है, तभी बॉडी की हमारी पूरी एक वो बन जाएगी, यू कैन से इमेज आपके दिमाग में तभी बनेगी व्हेन यू रीच द टिल ऑर्टा। आर्टरी कहां से शुरू होगी, ऑर्टा तक पहुंच, क्योंकि ऑर्टा ने हार्ट में ड्रेन करना है ना, सो इसलिए मैंने ऑर्टा तक आपको पहुंचाना है। कैसे, सो सुपीरियर ग्लूटियल वेसल इट इज या आर्टरी की बात कर रहा हूं, इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है, किसकी ब्रांच थी, कॉमन इलियक आर्टरी की। कॉमन इलियक किसकी ब्रांच है, हमारी किसकी, ऑर्टा की, ठीक है। सो जो हमारी सुपीरियर ग्लूटियल वेसल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी में डिटेल में वैसे पेल्विस में करनी है, डॉमन करवाऊंगा आपको, है ना, बट यहाँ याद रख लो कि सुपीरियर ग्लूटियल वेसल या आर्टरी इज कंटिन्यूएशन ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। और वेसल कौन सी है जो हमारी इसमें पड़ी है, दिस ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे, दैट इज इंफीरियर ग्लूटियल वेसल, या इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी इज branch of anterior division of internal iliac artery। इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच, इंटीरियर डिवीजन की ब्रांच है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी या इंफीरियर ग्लूटियल। नेक्स्ट कम्स अ इंटरनल पुडंडल आर्टरी। Internal pudendal artery is also branch of anterior division of internal iliac artery, okay. Next comes a two anastomosis, trochanteric and cruciate। इसको हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे एनास्टोमोसिस को। एनास्टोमोसिस क्या होता है, यू नो दैट,
द नर्व्स विल ज्वाइन, गुच्छा बना लेती नर्व्स, ठीक है, ये फीमर के आसपास बनाती हैं। आई विल टीच यू इन फ्यूचर इन लोअर लिम्ब, अभी के लिए याद रख लो, ठीक है। तो दीज आर वेसल्स और द आर्टरीज अंडर कवर द ग्लूटियस मैक्सिमस। नाउ रिमेनिंग द नर्व्स। नर्व्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टेबल लेके आया हूं, बीडीसी का ही है, ये देखो कौन कौन सी नर्व्स हमारी पड़ी हैं और कौन कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है, ठीक है। सो सबसे पहली nerve पड़ी है, that is inferior gluteal nerve. Next nerve is superior gluteal nerve. Third nerve is nerve to obturator internus. Fourth nerve is nerve to quadratus femoris. ठीक है, ये चार अभी मैं आपको शो कर रहा हूं, बट ये मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, बट और भी नर्व्स हैं जो मसल्स को सप्लाई नहीं करती, बट अपनी उसमें पड़ी हैं, दिस ग्लूटियस मैक्सिमस के अंडर कवर पड़ी हैं, वो भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यू कैन जॉट इट डाउन। फर्स्ट इज कौन कौन सी नर्व्स पड़ी, फिर इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ओके। अगर मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ानी शुरू कर दी है तो आई विल कंफर्म कि आपको कुछ समझ आए, ओके, डोंट वरी। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, थर्ड शियाटिक नर्व, जिसकी अगली वीडियो में मैंने डिटेल करवानी शियाटिक नर्व। नेक्स्ट इज पीसीएनटी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ओके, ये भी अंडर कवर पड़ी है। नेक्स्ट इज प्यूडेंडल नर्व, प्यूडेंडल आर्टरी थी, प्यूडेंडल नर्व भी पड़ी है। और सिक्स सेवन तो आपको बता ही दी है, दैट इज नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, और नेक्स्ट नर्व इज नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है। सो अब इसका डायग्राम देखो, जो मैंने कहा था ये बीडीसी का डायग्राम मैं लेके आया हूं, सी इट, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर दिस, ठीक है, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन कौन से देखो, पहले मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है कि पिरिफॉर्मिस इज द की मसल, की मसल के पास जाओ आप, चलेगे। की मसल ने क्या करना है, सुपीरियर एंड इंफीरियर को अलग अलग करना है, ठीक है। तो मतलब पिरिफॉर्मिस के ऊपर क्या पड़ा है हमारे, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड नर्व्स, मतलब सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स एंड नर्व्स। और पिरिफॉर्मिस के नीचे क्या पड़ा है, बट वो नीचे से राइज हो रहा है, बट ऊपर को कर्व हो रहा है, दैट इज इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड वेसल। समझ रहे हो, मतलब पिरिफॉर्मिस इज अ की मसल, तो उसके ऊपर क्या पड़ा हमारे, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड नर्व, आर्टरी वेन्स एंड नर्व, एंड नीचे क्या पड़ा, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी नर्व, ठीक है, ओके। और कौन कौन सी मसल या आर्टरी मैंने नोट की है, दैट इज फर्स्ट इज शियाटिक नर्व, ठीक है, दिस इज हमारी शियाटिक नर्व, ओके। और कौन सी, पुडंडल नर्व, ये सारी ड्रॉ नहीं करनी है आपने, जस्ट समझने के लिए डायग्राम है, पुडंडल नर्व, ठीक है। और कौन कौन सी हमने देखी है, और कौन कौन सी हमने देखी यहाँ पर, और कोई दिख रही है आपको, इंटरनल पुडेंडल वेसल्स और नर्व टू ऑब्चुरेट इंटरनल, सिर्फ सिर्फ शो करने के लिए ये, ओके, डोंट वरी, ठीक है, ये सिर्फ आपको एक इमेजिनेशन के लिए बताया गया, बाकी आपने स्ट्रक्चर सेंटर कवर का ये डायग्राम बना के आना है कि ये वाली मसल्स अंदर पड़ी हैं, और नर्व्स, बोन्स, लिगामेंट, वेसल्स, इसकी कॉन्टिन्यूएशन लिखानी है, और कंसेप्ट आपका वैसे ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा इसको कलर कर देते हैं, थोड़ा सिंपल सा लग रहा है ना। मसल्स को आप कलर कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो टाइम वेस्ट हो गया बहुत, ठीक है। सो दिस इज वेसल्स, नर्व्स। अब अच्छा, नर्व्स का चार्ट देखो, अब ध्यान से इस चार्ट को समझ लो, सॉर्ट आउट जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से नर्व्स के इंजरीज के क्वेश्चन यू नो आते ही हैं, ठीक है। सो ग्लूटियस मैक्सिमस, ध्यान से सुन लो, ओके, ग्लूटियस मैक्सिमस इज सप्लाइड बाय इंफीरियर ग्लूटियल नर्व हैविंग रूट वैल्यू, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की रूट वैल्यू क्या है, L5 S1 S2, ठीक है। अब इंफीरियर है मतलब नीचे से शुरू हो रही है, मतलब L5 से शुरू होगी, ठीक है, बट जो सुपीरियर है वो L4 से शुरू होगी, बस यही इसका डिफरेंस है,
कि इंफीरियर है मतलब नीचे से शुरू हो रही है। याद करने का तरीका बोलो, निमोनिक है एक तरह का ये, है ना, कि नीचे से शुरू हो रही है मतलब L5 से शुरू होगी और 3 रूट वैल्यूज आएगी L5 S1 S2, और सुपीरियर है तो ऊपर से शुरू होगी L4 L5 S1। ठीक है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस को कौन सप्लाई कर रहा है हमारा, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, बट ग्लूटियस मीडियस एंड मैक्सिमस को कौन सप्लाई कर रहा है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। रूट वैल्यूज याद हो गई ना, उसका निमोनिक मैंने आपको बता दिया। piriformis is supplied by S1 S2, गैमेला इज सुपीरियर। अच्छा, वो जो मैंने 4 डब्बे बनवाए थे, यू रिमेम्बर और नॉट, अभी वो 4 डब्बों का काम आएगा। 4 डब्बों का काम कैसे आएगा देखो, सुपीरियर गैमेलस एंड ऑब्चुरेटर इंटरनस आर सप्लाइड बाय नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। जो नर्व ऑब्चुरेटर इंटरनस को सप्लाई कर रही है वही सुपीरियर गैमेलाई को कर देगी। ठीक है, सो इंफीरियर गैमेलाई को कौन करेगा, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। ठीक है, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, डब्बों से हो गया ना, और ये डायग्राम से हो गया, बाकी इमेजिनेशन भी आपको करवा दी, और थोड़ा सा ये वाला डायग्राम ने देख लिया, ये वाला डायग्राम भी देख लिया ना। सो कौन कौन सी नर्व सप्लाई है मेरे साथ याद करो, क्या क्या है। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व किसको कर रही है हमारी, ग्लूटियस मैक्सिमस को। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको कर रही है हमारी, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस को। ठीक है, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस किसको सप्लाई कर रही है, सुपीरियर गैमेलाई को और ऑब्चुरेटर इंटरनस को। और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस किसको सप्लाई कर रही है, क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड इंफीरियर गैमेलाई को। बस, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की रूट वैल्यू क्या है, ऊपर से शुरू हो रही है, मतलब L4 L5 S1। ठीक है, और इंफीरियर की क्या है, L5 S1 S2। हो ना, याद हो गया सब कुछ। ठीक है, सिंपल। अब इसके एक्शन देख लो थोड़े। एक्शन क्या है कि ग्लूटियस मैक्सिमस इज द चीफ एक्सटेंशन ऑफ द थाई। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राइजिंग फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, कि अगर बैठे हैं तो खड़ा होना है तो ग्लूटियस मैक्सिमस चाहिए, और एक्सटेंसर ऑफ हिप है, इतना ही याद करना आपने। ठीक है, और ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावरफुल एबडक्टर्स ऑफ थाई। एडक्टर्स तो क्या है, मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, एडक्टर मैग्नस, लॉन्गस एंड ब्रेविस, तो एबडक्टर भी चाहिए ना। एबडक्शन कौन कर रहा है, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। बाकी सारी मसल्स क्या है, लेटरल रोटेटर्स ऑफ द थाई, थाई को लेटर मतलब हिप जॉइंट की लेटरल रोटेशन करा रहे हैं, या थाई की लेटरल रोटेशन करवा रहे हैं। ठीक है, टेंसर फेशियल आर्टरी का क्या है, मीडियल रोटेटर होता है थाई। ठीक है, इतना इतना याद करना आपने, बस एक्शन में इतना इतना ही याद करना होता है। ओके, सारे सारे पैराग्राफ आपने नहीं याद करने। ओके, सो अब हमने स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस में क्या क्या पढ़ लिया, कि नर्व्स पढ़ ली, वेसल्स पढ़ ली, बोन्स लिगामेंट्स पढ़ ली, और मसल्स अंडर कवर द ग्लूटियस मैक्सिमस पढ़ ली, और सारा इमेजिन कर लिया, नर्व सप्लाई कर ली, एवरीथिंग वी हैव डन। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मसल्स का थोड़ा रीजन इंसर्शन करवा देता हूँ, कई बार पेपर में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट मसल इज ग्लूटियस, यू नो, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज ओरिजिन, आपने वो डी हॉल में देखा होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस छोटा सा ओरिजिन होता है ऑन द हिप बोन एंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ठीक है, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये डायग्राम में लेके आए आपके लिए, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और द एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्लूटियल सरफेस बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन होता है। क्या क्या, posterior gluteal line and posterior part behind posterior gluteal line. ओके, इंसर्शन क्या है इसका, पहली वीडियो जिसने देखी वो बता सकता है इंसर्शन, दैट इज 3/4 पार्ट का इंसर्ट हो रहा है इसका टेंस हमारा इलियोटिबियल ट्रैक्ट में। याद है इलियोटिबियल बैंड है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट फर्स्ट वीडियो में करवाया मैंने लोअर लिम्ब की, इलियोटिबियल ट्रैक्ट, और 1/4 पार्ट का इंसर्ट हो रहा है इसका ग्लूटियल टिब्रोस्टी में, ग्लूटियल टिब्रोस्टी ऑन द फीमर। ओके, इंसर्शन होगा, रीजन होगा, नर्व सप्लाई क्या है, याद करवा दी नर्व सप्लाई मैंने, व्हाट, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, रूट वैल्यू L5 S1 S2। ठीक है, लोअर है, इंफीरियर है। एक्शन क्या है इसका, एक्सटेंसर ऑफ थाई एंड सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन। सिटिंग से स्टैंडिंग में जाने के लिए कौन मसल काम आ रही है हमारी, ग्लूटियस
मैक्सिमस, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस के बारे में लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे ग्लूटियस मीडियस के बारे में। सिंपल है ग्लूटियस मीडियस भी, देखो ना ग्लूटियस मीडियस, ये ग्लूटियस मैक्सिमस फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो ये सारा जो ये मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस इज हमारा अपना दिस ग्लूटियस मीडियस का ओरिजिन, ठीक है। इट इज फ्रॉम बिटवीन द एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में हमारी ओरिजिन हो रही है ग्लूटियस मीडियस की, ठीक है। gluteus medius origin is from between anterior and posterior gluteal line, ठीक है। इंसर्शन क्या है, इंसर्शन क्या है इसका, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ओके। नर्व सप्लाई पता है इसकी क्या है, नर्व सप्लाई, व्हाट इज नर्व सप्लाई, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और एक्शन क्या है इसका, या मूवमेंट एक्शन जो मर्जी लिख सकते हो, पावरफुल, क्या थी पावरफुल, एबडक्टर ऑफ थाई, ओके। नाउ वी विल डू क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्लिनिकल एनाटॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शंस। इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन मतलब हमने मसल में इंजेक्शन देने हैं, मसल में हमने इंजेक्ट करनी है अपनी मेडिसिन। सो और तरह के इंजेक्शन भी होते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम कहाँ देते हैं, सपोज दिस इज बटक्स एरिया, बटक्स एरिया में देते हैं ना, तो बटक्स एरिया में भी कहाँ देना है, सपोज दिस इज बटक्स एरिया, आई डिवाइड द बटक इनटू 4 पार्ट्स, अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल। तो इंजेक्शन हम कहाँ देते हैं, अपर लेटरल ऑफ द ग्लूटियस मीडियस, हमने यहां इंजेक्शन देना है अडल्ट्स में, व्हेन वी हैव टू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और कहां देते हैं हम, अपर लिम्ब में, वैसे मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज डेल्टॉइड, डेल्टॉइड में देते हैं अपर लिम्ब में, बट लोअर लिम्ब में ग्लूटियस मीडियस के अपर लेटरल पार्ट ऑफ द बटक, ठीक है, हम देते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। और क्या क्लिनिकल एनाटॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन ग्लूटियस मैक्सिमस इज पैरालाइज्ड, अगर ग्लूटियस मैक्स पैरालाइज्ड हो गया तो क्या होगा, इसका काम क्या है, सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में करना है, तो बंदा स्टैंड अप ही नहीं हो पाएगा, फ्रॉम पर्सन कैन नॉट स्टैंड आफ्टर सिटिंग, अगर बैठ गया तो खड़ा नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई ग्लूटियस मैक्सिमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी मसल इन बॉडी इज इंपॉर्टेंट, बट ये भी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये डायग्राम देखो पहले, चलो मैं पहले लिख देता हूं, फिर ये डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। लर्चिंग गेट, लर्चिंग गेट क्या होता है, गेट क्या पता मतलब ना, स्टार्टिंग में बता दिया कि वे ऑफ मूविंग, वे ऑफ वॉकिंग, व्हेन द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस ऑफ वन साइड इज पैरालाइज्ड, एक साइड की पैरालाइज्ड होगी, सपोज करो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी हो गई है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, मिनिमस एंड मीडियस को, इंजरी हो गई तो दोनों एक साइड की पैरालाइज होगी, तो क्या होगा, पेशेंट बेंड्स ऑन पैरालाइज्ड साइड टू क्लियर opposite foot, this is known as lurching gait। लर्चिंग गेट का डायग्राम देखो कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये लर्चिंग है। लर्चिंग क्या हुआ कि ये अब इसको क्या करना पड़ रहा है, ये इस साइड में बेंड हुई है, इस साइड में बेंड हुई मतलब इसका इस साइड का ग्लूटियस मीडियस एंड मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, सॉरी मिनिमस, ओके, मीडियस एंड मिनिमस इज पैरालाइज्ड, इसलिए इसको ऑपोजिट पैर को उठा के चलना पड़ रहा है, ठीक है। ये साइड मतलब जिस साइड को बेंड हो रही है ना, जिस साइड को बेंड हुई तो उस साइड का मीडियस एंड मिनिमस इज पैरालाइज्ड। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो लर्चिंग गेट समझ आ गया, ठीक है, कि जिस साइड का हमारा
मीडियस एंड मिनिमस पैरालाइज हो गया, उस साइड को बंदा बेंड हो जाएगा और ऑपोजिट फुट को क्लियर करेगा वॉक करने के लिए। दिस इज नोन एज लर्चिंग गेट। ठीक है, अब डॉक्टर ने पता करना है कि ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस इसकी खराब है। ठीक है, तो कैसे पता करेगा किस साइड की खराब है भी कि नहीं? दैट कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल एनाटॉमी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दैट इज ट्रेंडलेनबर्ग साइन। ट्रेंडलेनबर्ग्स साइन ये क्या होता है? ये चेक करता है कि बंदे का ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस किस साइड का पैरालाइज है और पैरालाइज है भी कि नहीं। ठीक है, सो इस टेस्ट से हमने करना है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब पैरालिसिस हो गया बंदे को एक साइड के मीडियस या मिनिमस का। ठीक है, सो इसकी एक फ्लो चार्ट से बना सकते हैं, याद रख सकते हैं कि नॉर्मली व्हेन बॉडी वेट इज पुट ऑन वन लिम्ब, मैं अगर कहूं आपको एक पैर पे खड़े हो जाओ, है ना, चलो आप हो गए एक पैर पे खड़े, तो क्या होता है अंदर क्या काम चल रहा है मसल्स का कि जो ग्लूटियाई मीडियस है एंड मिनिमस है, वो ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, ऑफ ऑपोजिट साइड। ठीक है, सपोज करो आप लेफ्ट पैर पे खड़े हो, सॉरी आपने एक पैर अपना लेफ्ट पैर उठा लिया, तो राइट साइड की क्या कर दी है, ग्लूटियस एंड मिनिमस ऑफ ऑपोजिट साइड रेज पेल्विस ऑफ अनसपोर्टेड साइड। अनसपोर्टेड साइड मतलब जो पैर आपने ऊपर उठाया, समझ आया? मतलब आपने अगर लेफ्ट पैर ऊपर उठाया तो राइट साइड की ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस उस पेल्विस को सपोर्ट कर रही है कि आप नीचे ना गिर जाओ। समझ रहे हो कि अगर इस लेफ्ट साइड का पैर उठाया मैंने तो राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस उस पेल्विस को नीचे नहीं गिरने दे रहा, उसको ऊपर रख रहा है, रेज रख रहा है। ठीक है, ओके। अगर क्या होगा, इफ अनसपोर्टेड अनसपोर्टेड साइड ऑफ पेल्विस ड्रॉप्स, अगर पेल्विस नीचे गिर गया मतलब लेफ्ट पैर उठाया था, लेफ्ट साइड का पेल्विस ड्रॉप हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ऑपोजिट साइड का ग्लूटियस मीडियस मिनिमस नहीं काम कर रहा, मतलब ऑपोजिट साइड का ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस पैरालाइज्ड है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, है ना, कि लेफ्ट पैर उठाया तो राइट साइड का ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस इज होल्डिंग द पेल्विस इन अपराइट पोजीशन। ठीक है, अब वो बंदा को मैंने कहा कि लेफ्ट पैर ऊपर रख, बट वो उसका लेफ्ट पैर जैसे ही उसने ऊपर किया या लेफ्ट लोअर लिम्ब उसने जैसे ही ऊपर किया तो क्या हो गया, वो पेल्विस नीचे ड्रॉप हो गया, वो नीचे गिर गया, है ना, मतलब उसका राइट साइड का पैरालाइज्ड है ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। ठीक है, सो देन opposite side of gluteus medius and minimus is paralyzed, so this is positive ट्रेंडलन, तो स्पेलिंग बड़े ओके इसके, ट्रेंडलबर्ग साइन, ये है पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग साइन। ठीक है, ओके, नॉर्मल पहले समझा, देन वी हैव स्टडीड एबनॉर्मल। ठीक है, सो क्या एक डायग्राम बना हुआ है बीडीसी में, वो मैं थोड़ा बना देता हूँ, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा कि ये अपना नॉर्मल है। पेपर में भी आप ये बना के आ सकते हो, ये राइट पैर है, ये लेफ्ट पैर है, बंदे को मैंने नॉर्मल खड़ा हुआ किया हुआ है, सही खड़ा है। बट अब मैंने इसका क्या किया, लेफ्ट पैर ऊपर उठा दिया, देख रहे हो, लेफ्ट मैंने क्या किया ऊपर, लेफ्ट लिम्ब इज अनसपोर्टेड नाउ। ओके, ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो क्या होगा, ये इसका लेफ्ट साइड का पेल्विस क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड का पेल्विस क्या कर जाएगा, इसका ड्रॉप कर जाएगा। लेफ्ट साइड पेल्विस ड्रॉप्स। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि राइट साइड ऑफ ग्लूटियाई मिनिमाई मीडियस एंड मिनिमस इज पैरालाइज्ड। या सिंपल शब्दों में ये है कि
जिस साइड का पेल्विस ड्रॉप हुआ है उसके ऑपोजिट साइड का ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस पैरालाइज्ड होता है। खत्म। जिस साइड का, ध्यान से दोबारा सुन लो, हिंदी में इसको साइड पे लिख लो कि जिस साइड का पेल्विस ड्रॉप हुआ है उसके ऑपोजिट साइड का ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस इज पैरालाइज्ड, दिस इज पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग साइन। ओके, इतनी आसानी से समझा दिया आपको। प्लीज, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ होल एनाटॉमी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी पेपर में आता है और थोड़ा बच्चों को समझने के लिए टफ है। मैंने समझा दिया आपको, प्लीज इसको ध्यान से एक बार दोबारा देखो, अगर नहीं समझ आया आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। सिंपल हिंदी में एक बार ऑनलाइन बोल देता हूँ, लिख लो। जिस साइड का पेल्विस ड्रॉप हुआ है उसके ऑपोजिट साइड का ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस इज पैरालाइज्ड। ओके, नाउ इज द एमसीक्यू टाइम। Which of the following is not supplied by superior gluteal nerve? Gluteus medius is supplied by superior gluteal nerve. Not पूछा उन्होंने कि नहीं सप्लाई कर रही, तो ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस को तो कर रही है, ठीक है। पिरीफॉर्मिस को भी नहीं करती एंड सुपीरियर ग्लूटियल मैक्सिमस को भी नहीं करती। दोनों आंसर सही है इसके, ठीक है, दो आंसर सही है इसके। मोस्ट पावरफुल एंड बल्किएस्ट मसल, स्टार्टिंग लाइन ही मैंने ये बोली थी, ग्लूटियस मैक्सिमस द मोस्ट पावरफुल एंड बल्किएस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? सार्टोरियस। यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ होल एनाटॉमी, ट्रेंडलबर्ग साइन। 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन ट्रेंडलबर्ग साइन। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट ऑन द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, करवा दिया आपको, इसकी एक्शन, इसका ओरिजिन, इंसर्शन, ऑल स्टफ, ठीक है। ग्लूटियस मिनिमस का क्या ओरिजिन है? इंफीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में इसका ओरिजिन होता है। ओके, डिस्क्राइब द ग्लूटियस मैक्सिमस, इसका 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है ग्लूटियस मैक्सिमस, क्योंकि बहुत कुछ है लिखने को। ओरिजिन है, इंसर्शन है, नर्व सप्लाई ग्लूटियस मैक्सिमस की, एक्शन क्या है इसका, वही सिटिंग टू स्टैंडिंग वाला एक्सटेंसर है, क्लिनिकल एनाटॉमी भी है इसकी, है ना, कि अगर पैरालाइज हो जाए तो बंदा खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना, सिटिंग पोजीशन से। ये एक दो और क्लिनिकल एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर्स अंडर कवर मसल, जो स्टार्टिंग में हमने की है कि वही नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स, बोन्स हैं, है ना, कितना कुछ है ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर पड़ा, नीचे पड़ा, सॉरी अंदर नहीं नीचे पड़ा। सो क्लिनिकल केस है, अब क्लिनिकल केस हो जाएगा ना, स्टार्टिंग मैंने शर्मिला, है ना, तो 45-year-old female reports gradual onset of difficulty in walking. She noticed she is unable to keep her pelvis level while walking. ठीक है, एंड इट टिल्ट्स टू वन साइड, ठीक है, एक साइड को टिल्ट हो रहा है, ठीक है, या तो वो लेवल ही नहीं, या तो उसका लेवल हो ही जा रहा है, या तो एक साइड को टिल्ट हो रहा है ना, एक साइड। हर गेट हैज बिकम एबनॉर्मल, ठीक है, उसका गेट क्या हो गया? एबनॉर्मल हो गया। नमनेस एंड वीकनेस है, ठीक है, नमनेस एंड वीकनेस नहीं है, सॉरी नहीं है। एंड ट्रेंडलबर्ग साइन ऑफ द लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड का ट्रेंडलबर्ग साइन पॉजिटिव है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि राइट, अब लेफ्ट साइड का ट्रेंडलबर्ग साइन पॉजिटिव है, मतलब ऑन स्टैंडिंग द लेफ्ट लेग, वन सेकंड मैंने गलती की थोड़ा, सॉरी, ऑन द स्टैंडिंग लेफ्ट लेग हर राइट से लिखा है, ऑन द राइट पेल्विस ड्रॉप, अगर लेफ्ट लेग पे खड़ी है तो राइट पेल्विस ड्रॉप हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड का ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस खराब है। तो डायग्नोसिस क्या हुआ इसका? व्हाट इज द डायग्नोसिस? मतलब पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस ड्यू टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी, क्योंकि दोनों को कौन सप्लाई कर रही है? सुपीरियर ग्लूटियल। और स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था, स्टोरी टाइम में क्या बोला था मैंने आपको स्टार्टिंग में, कि या तो वो क्या कर रही है, इधर मैंने लिखा है कि पेल्विस इज लेवलिंग हो रहा है, या तो वो क्या हो रहा है, एक साइड को टिल्ट हो रहा है, एंड टिल्टिंग ऑन वन साइड, ये मैंने लिखना भूल गया, टिल्टिंग ऑन वन साइड। ओके, स्टोरी है, सुनने के लिए कोई बात नहीं, मेन तो क्लिनिकल केस एंड में है। ओके, टिल्टिंग ऑन द वन साइड या पेल्विस लेवल हो रहा है। ओके, लेवल भी हो सकता है और टिल्ट भी हो सकता है, टिल्टिंग इज मोर करेक्ट, ज्यादा टिल्टिंग कम्स अ सिम्टम। ओके, सो today's lecture was whole about this gluteal region, ठीक है, थैंक यू। फॉलो इंस्टाग्राम, हर बारी बोलता हूँ कि फॉलो इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर नोट्स, ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब करो इफ यू लाइक, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक द वीडियो, और शेयर करो अपने दूसरे कॉलेजेस में, अपने सेम कॉलेज, अपने कलीग्स, जूनियर सीनियर जो मर्जी, ठीक है। ओके, और
बस थैंक यू। और नोट्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो डायग्राम मैं बनाता हूँ वही बनाया करो, नेक बाकियों की सिर्फ पिक्चर रख लिया करो। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज नोट्स बनाओ, खुद नोट्स बनाओ, ज्यादा समझ आएगा। ओके, बाकी मैं नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगा। ओके, थैंक यू।